बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं फतेहसनी और आज आपके सामने मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ जो इंडेफिनाइट टेंसेस हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो है ना हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, जो कि इंडेफिनाइट भी कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। और इसके अलावा उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल और उसके साथ फ्यूचर सिंपल। ये तीन टेंसेस हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल कहता है क्या है भाई, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। भाई कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है क्या, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मैं आसान भाषा में बता दूँ या आसान अल्फाज में बता दूँ कि ये आपके सामने सब्जेक्ट है, जो बंदा या कोई चीज़ जो वर्क जो काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शी कहता हूँ, शी क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है डू या डज। यहाँ पर मैंने लिखा है साइड में, ठीक है। हर टेंस का एक अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब प्रेजेंट सिंपल की बात होगी तो आप बोलेंगे डू या डज। डू कहाँ यूज़ होता है, डज कहाँ यूज़ होता है, इसके भी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो है ना डू जो है ना प्लूरल्स के साथ, जैसे दे, वी, यू, प्लूरल्स यानी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके साथ यूज़ होता है। और ही, शी, इट जैसे सिंगल कोई चीज़ है, एक्सेप्ट आई के साथ आप जो है ना डज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि भाई अगर शी में लिखता हूँ, यहाँ पर अगर सिंपल जुमला बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं इसके साथ मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ मैं वर्ब लगाऊंगा, शी ईट्स मैंगो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो, ठीक है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, किस पर हो रहा है, मैंगो पर हो रहा है। कौन, शी मतलब वो मैंगो खाती है, जो आम खाती है आप कह सकते हैं, ठीक है। ये हुई तो बात, ठीक है। ये सिंपल सा जुमला है। अगर मैं इसको नेगेटिव चेंज करूँ, यानी कि मना करूँगा कि ये जो लड़की जो शी है ये अगर मैंगो नहीं खाती है, तो मैं लिखूँगा शी डज नॉट। डज मैं लगा रहा हूँ क्यों, क्योंकि ही शी इट के साथ मैंने बोला था यहाँ पर डज लगाते हैं। और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जब नेगेटिव बनाएंगे। सिंपल जुमले में देखें कहीं पर आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा हो। शी डज नॉट ईट। अब यहाँ पर ईट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो ईट्स होता है ना, ये डज के साथ आ गया यहाँ पर एस और ई एस के साथ, ठीक है। यहाँ पर ई एस बन के तो हम लिखेंगे शी डज नॉट ईट मैंगो, बाकी सेम रहेगा। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यानी क्वेश्चन वाला पूछते हैं, सवाल बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम लिखते हैं डज, जो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है जो शुरू में आ जाता है, तो हम लिखते हैं डज शी ईट, बाकी सेम रहेगा, ईट मैंगो, और उसके साथ हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने जुमला बना दिया। अगर मैं एक और जुमला बनाऊँ, जैसे दे को मैं उठाता हूँ, तो दे को एज अ सब्जेक्ट, यानी कि वो दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि भाई हमारे पास जो दे है वो प्लूरल है, तो इसके लिए यूज़ होगा डू। डज हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ही शीट के साथ डज यूज़ होता है, तो हम लिखेंगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। हम लिखेंगे प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम दोबारा इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हम लिखेंगे डू, क्यों कैपिटल लिखेंगे क्योंकि शुरू में हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, डू दे। अब यहाँ पर इसको छोटे लेटर से स्टार्ट करेंगे, डू दे प्ले क्रिकेट। अब ये हो गया सवालिया, जो क्वेश्चन मार्क आप इंटेरोगेटिव कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये दो जुमले मैंने बनाए हैं। मज़ीद यू और ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आप खुद यूज़ कीजिएगा और सॉल्व करके आप खुद ट्राई कीजिएगा, कोई से 2-3 जुमले बनाए, ठीक है। हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट सिंपल के बारे में, ठीक है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड या डिड नॉट, ठीक है। यहाँ पर हर टेंस का अलग जो है ना हेल्पिंग वर्ब होता है, आप जानते हैं, मैंने बताया आपको पहले ऑलरेडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है भाई, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स जो है ना सेकंड फॉर्म यूज़ होती है।
जैसे ये यहाँ पर मैंने लिखा है गो, मतलब गो क्या है, वर्ब है, काम है, एक्शन है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। इसी तरह सी मतलब देखना, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, सॉ। तो मीट का होता है मैट। इसी तरह कैच पकड़ना, इसका कॉट होता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा मैचेस में कहते हैं कि अपील फॉर द कॉट बिहाइंड, मतलब पीछे कैच पकड़ने के लिए अपील कर रहा है जो कीपर है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक जुमला बना देते हैं। हम उठाते हैं यहाँ पर अहमद, ठीक है। अहमद एक सब्जेक्ट में उठा है, कोई भी नाम उठा सकते हैं आप, ही शी इट उठा सकते हैं, ठीक है। अहमद गो है तो मतलब यहाँ पर मुझे सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, तो हम लिखूँगा अहमद वेंट टू मार्केट, मतलब मार्केट गए फॉर शॉपिंग, ठीक है। शॉपिंग के लिए वो मार्केट चले गए थे, ठीक है। अब क्या है, अहमद गए मतलब पास्ट हो गया, जो गुजर गया वो हो गया, इसलिए हम यहाँ पर गो नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर हम लगाएंगे वेंट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरह इसको मैं अगर नेगेटिव बनाऊँ तो नेगेटिव कैसे बनाऊँगा, तो यहाँ पर नेगेटिव जब बनाते हो तो ये आ जाती है अपने फिर बाद में फर्स्ट फॉर्म में, गो में, ठीक है, गो में आ जाता है। तो उसमें क्या करना था, हम डिड नॉट लगा देते हैं, जैसे डिड अहमद, ठीक है। अहमद का ए कैपिटल लिखेंगे क्योंकि नाम है। डिड अहमद गो टू, अब गो क्यों लगाया भाई, फर्स्ट फॉर्म लगा क्योंकि डिड लगा दिया, जब डिड लगा दिया हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, यूज़ कर दिया, तो हम इसकी वर्ब की भी जो सेकंड फॉर्म है उसको चेंज करके फर्स्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है। तो डिड गो टू मार्केट, ठीक है, मार्केट फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए क्या गए, यानी ये अब मैंने तो बनाया इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन। अगर मैं मना कर दूं तो सिर्फ मैं लिखूंगा अहमद डिड नॉट गो टू मार्केट, जो आगे जो भी जुमला आप पूरा लिख लें, ठीक है। यहाँ से मैंने ये बता दिया आपको। उसके बाद मैं अगर कोई और जुमला यहाँ से मैं उठाता हूँ वर्ब, ठीक है, ये उठाता हूँ मैं, ठीक है। सी उठाते हैं, चले सी उठाते हैं, सी मतलब देखना, तो मैं लिखूँगा आई सॉ अ लॉयन यस्टरडे, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो मैंने कल देखा, क्या देखा, लॉयन देखा, मतलब शेर देखा, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं नेगेटिव कैसे बनाऊंगा भाई, सॉ को जो है ना मैं सी में चेंज करूंगा फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ तो यहाँ पर मैं डिड नॉट लिखूंगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो आई सी, सॉरी पहले हम लिखेंगे डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब और सी अ लॉयन यस्टरडे, जो भी है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब क्वेश्चन वाला करेंगे तो पूछने वाला सवाल वाला, तो हम लिखेंगे डिड पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, डिड आई सी अ लॉयन, क्या मैंने कोई शेर देखा कल, ठीक है। उसके साथ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने जुमला बता दिया। इसी की तरह आप कोई से उठा के यहाँ से कैच का भी जुमला बना सकते हैं किसी भी, और मीट और मैट का भी आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए ये बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि सरफराज अपील फॉर द कॉट बिहाइंड, ठीक है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं मीट का सेकंड फॉर्म मैट, मतलब कल अगर कोई फ्रेंड या आप या किसी से मिले तो आप कह सकते हैं कि आई मेट माई फ्रेंड, या शी मेट हर फादर, इस तरह कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप बना लीजिएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा अब आ गए हम लास्ट और फाइनल टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है यहाँ पर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट भी आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें भाई, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, ठीक है। अक्सर यूज़ होता है विल, क्योंकि शैल आई के साथ और वी के साथ जिसमें आप इंक्लूड हो यूज़ होता है, बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सिर्फ विल को याद रखें, आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो हमने पास्ट सिंपल किया तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल, सिर्फ विल लगेगा, ठीक है। तो मैं अगर बना देता हूँ यहाँ पर एक जुमला अपने से, सब्जेक्ट मैं उठा देता हूँ यहाँ से, मैंने लिखा है मदर
मैं क्या लगाऊंगा, विल लगाऊंगा, क्योंकि आने वाला और फ्यूचर की बात हो रही है। विल कुक फूड, ठीक है, कुक फूड, ठीक है। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव या जो नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या करूंगा, नेगेटिव बनाऊंगा सिर्फ यहाँ पर नॉट लगेगा, बाकी सेम रहेगा। मैं जैसे लिखता हूँ, मदर विल नॉट कुक फूड, ओके। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम विल को पहले ले आएंगे, जैसे मैंने पहले बोला है आपको, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। विल मदर कुक फूड, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क, सिंपल वही। अगर वी में उठा देता हूँ तो अगर हम कहते हैं कि आने वाले वक्त की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम कहेंगे वी विल सेलिब्रेट और फ्रेंड्स बर्थडे टुमारो, ठीक है। कल हम अपने दोस्त की बर्थडे की सेलिब्रेशन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ वी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर का विल, सेलिब्रेट, वर्ब सेलिब्रेट क्या है, वर्ब है यहाँ पर, काम है, ठीक है, सेलिब्रेट और फ्रेंड्स बर्थडे, ठीक है, बर्थडे टुमारो, ठीक है। हम लिखेंगे कि भाई आने वाले वक्त में कल जो है ना हम अपने फ्रेंड की जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सिंपल सा जुमला। अगर इसको नेगेटिव करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ अगर आप इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल पहले आएगा, विल वी सेलिब्रेट, क्या हम कल सेलिब्रेट, बाकी जुमला वही रहेगा। और आखिर में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। अब उसके अलावा मैं आपको दे देता हूँ, आप बनाएं, यू का बनाएं, यू को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, उसके साथ लगा दें आप, चलो कोई और आप अपने से वर्ब लगा सकते हैं, मैं आपको वर्ब बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको वॉच का कर देता हूँ, वॉच मतलब देखना, ठीक है, टीवी देख सकते हैं कुछ भी। और मैं लिखता हूँ आपका आई का भी कुछ बना दें, और आई का जो है ना प्ले, इसके साथ जुमला बनाएं। और इसके अलावा बना सकते हैं, ठीक है, हम बना सकते हैं यहाँ पर किसी भी नाम, जैसे कोई चीज़ इट का बना दें, इट विल बी, यू नो, जो भी हो सकता है, कल जो भी होगा उसके बारे में आप इट को यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में, ठीक है। सारे सिंपल्स हमने यहाँ पर कवर अप किए। आई होप को आपको समझ में आ गए होंगे। और काइंडली अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमें हौसला अफजाई हो सके हमारी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस इंफॉर्मेटिव आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फतेह हसनी ऑफिशियल, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू like and share. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.